धन, वैभव और सौंदर्य के प्रतीकात्मक ग्रह माना गया है शुक्राचार्य को। और यही शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर आए हुए हैं, जो कि आपके धनेश हैं, अर्थात आपके धन भाव के मालिक हैं। सबसे विशेष अहम आपके लिए शुक्र का ट्रांजिट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर वो आपके धन भाव के अधिपति हो जाते हैं। और यही नहीं, शुक्रदेव आपके सप्तम भाव, आपके बिजनेस, आपके कैरियर भाव के भी मालिक होते हैं। इसलिए आप इसे समझिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस दरमियान ये शुक्र आपके जीवन पर क्या क्या परिवर्तन लाएगा। भूलना नहीं है कि आपका लगन मंगल का स्वामी, आपके लगन के जो स्वामी होते हैं यही मंगल देव हैं। और मंगल देव ने अपने जीवन में, आपके जीवन में धन का डिपार्टमेंट दे रखा है शुक्राचार्य को, और साथ ही सप्तम भाव का डिपार्टमेंट दे रखा है। 30 मई 2023 का वो दिन होगा, रात्रि के 7:38 में यही शुक्रदेव आपके तीसरे भाव को छोड़ करके चौथे भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। कब तक रहेंगे? तो 7 जुलाई 2023 तक रहेंगे। और विशेष बात तो ये हो गई कि जिस राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं वो स्वयं राशि, चंद्रमा की राशि कर्क राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए ये लगन के शत्रु हैं शुक्राचार्य जी, परंतु भूलना नहीं है ये आपके धनेश भी हैं। धनेश का सीधा सीधा मतलब यही होगा धनदायक ग्रह। तो कौन सा ग्रह धनदायक है? तो शुक्राचार्य जी। क्या होगा इसका प्रभाव? तो चौथे भाव पर शुक्र का आगमन। आपके धन कहाँ आ गए? आर्थिक दृष्टिकोण से इसे बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब धनेश हमारे चतुर्थ भाव में आते हैं तो घर का वातावरण एक मांगलिक वातावरण होता है, क्योंकि ये परिवार का भाव है। परिवार में एक मांगलिक वातावरण होगा, विवाह इत्यादि कोई अच्छे संबंध हो सकते हैं, या फिर कोई मनोरंजन का कार्यक्रम यहाँ पर घर पर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यही वो भाव है जो आपके भौतिक संसाधनों के साथ साथ आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान का भाव होता है। इस भाव पर शुक्र का आना एक अच्छा खासा घर में एक माहौल क्रिएट करना होता है। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझिए। दूसरा ये हो गया, यदि आप चाह रहे हैं भाई कि घर में कुछ माहौल अच्छा हो जाए, घर में किसी प्रकार से मैं बढ़ोतरी करने वाला हूँ, या घर में कोई सजावट करने वाला हूँ, क्योंकि सजावट के कारक ही माने गए हैं शुक्र को, तो देख लीजिएगा इस 39 दिनों के दौरान आपके घर में सजावट के कार्य होंगे। कोई भौतिक संसाधन की वस्तुएं आपके घर में आएंगी, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी सामग्री हो। एक सामग्री आपके भौतिकता से जुड़ा हुआ जो आपके जीवन में लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट करेगा, ये कोई ना कोई सामग्री घर पे आएगी। अब यदि मान लें घर पे ही हैं आप, तो घर में कोई तोड़फोड़ या कोई नया कुछ नवीनता यहाँ पर लाने का संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगा। शुक्र जहाँ पर होते हैं उस भाव को सौंदर्य का रूप देते हैं, तो मतलब आपके घर में है तो वहाँ पर सौंदर्य का रूप हो जाएगा। अब भूलना नहीं है यही शुक्र किस भाव के मालिक हैं? यही शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। मतलब जब सप्तमेश चतुर्थ में आए तो सप्तम भाव का हैगा आपके बिजनेस का, तो इस टाइम पर बिजनेस में भी यहाँ पर ग्रोथ दिखने की संभावना। साथ में पत्नी का भाव होने के नाम से आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी भाव का स्वामी है शुक्र, इसलिए जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ में आप समय व्यतीत करने का आपको अच्छा सुअवसर इस 39 दिनों में प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका घर है। और यदि दाम्पत्य भाव का स्वामी उठ करके आता है तो दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार से मधुरता और प्रेम का उल्लास यहाँ पर कायम होता है। चूंकि सप्तमेश चतुर्थ भाव पे आ रहे हैं, इसलिए वैवाहिक दृष्टिकोण से भी इसे अनुकूल ही माना जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, आपके धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर कुटुंब भाव दूसरे भाव हो गए। कुटुंब भाव के स्वामी आपकी यही शुक्राचार्य जी हो गए। तो हमने कहा कि कुटुंब में मांगलिक वातावरण का एक माहौल क्रिएट होना, जो लोग प्रॉपर्टी से इनकम प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अनुकूल समय रहेगा। भाई ये हमारा प्रॉपर्टी भाव का स्वामी हो गया। और धनेश जब उठ करके आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी से धन देते हैं। जो लोग अपना घर बेचना चाहते हैं या कोई ज़मीन जायदाद, कोई किसी भी प्रकार की अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, उसके लिए इन 39 डेज में आपको अच्छा खासा अनुकूल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब शुक्र की दृष्टि पर बात करते हैं तो शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके दसम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि दसम भाव। दसम भाव का है क्या भाई? दसम भाव हो गया आपके कैरियर का। कैरियर भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ना, तो आप एक प्रकार से ये मानिए कि शुक्राचार्य जी जहाँ देखेंगे उस भाव को भी मधुर बनाएंगे, उस भाव को भी सुगंधित बनाएंगे, उस भाव को भी अच्छा बनाएंगे। तो जब दसम भाव को देखेंगे तो कैरियर पे ग्रोथ कैसे नहीं होगा? सीधा सा लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो किसके घर को देख रहे हैं? ये देख रहे हैं शनि के घर को, क्योंकि 10 नंबर लिखा है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो मकर के घर के स्वामी शनि हो गए। आप मित्र के राशि को देख रहे हैं। आप ऐसा समझिए, आप अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन आप अपने मित्र को बोल दिए कि भाई देखना मेरे घर को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। तो वो यदि आपका मित्र रहा
तो आपके घर को वो सदैव ध्यानपूर्वक देखेगा उस घर को, और किसी प्रकार से उस घर में बिगाड़ होने नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ शुक्र आपके कैरियर को देख रहे हैं और कैरियर में बिगाड़ होने नहीं देंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में यहाँ पर कोई यदि बिगड़ने की स्थिति भी बन गई है उसको भी यहाँ पर मेंटेन करेंगे। उल्टा बल्कि आपके जीवन में एक नया प्रकाश का अनुभव आप शुक्राचार्य के इस गोचर के दौरान देखने को आपको मिल सकता है। यही नहीं, यहाँ पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपने जो कर्म किया है उस कर्म में आपको सुगंध मिलेगा। सुगंध के कारक है शुक्र, तो सुगंध होना मतलब क्या, यदि हमने अच्छा कार्य किया और अभी तक लग रहा था हमें कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पर एक खुशबू आ गई, एक बहार आ गई। अब वो बहार का लाने का तात्पर्य यहाँ पर शुक्राचार्य जी का है। लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं है, आपके लग्नेश के शत्रु हैं शुक्र जी महाराज, और जिसके घर राशि पर आए हैं वो भी शत्रु, जिसके घर पर हैं वो भी शत्रु। तो करना क्या है, तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपको कोई ना कोई आपको एक ऐसा कार्य करना है जिससे ये शुक्र आपके मेंटेन रहें, और जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो कैरियर के रूप में है, धन के रूप में है, हमारे बिजनेस के रूप में है, इन सब में हमें ग्रोथ देखने को मिले। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है गुलाब जल का। ये गुलाब जल हमने लेके आए हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि यहाँ पर शुक्र किसके राशि पे गए हैं, चंद्रमा की राशि पे गए हैं। तो चंद्रमा और शुक्र, ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सी सामग्री है जिसमें शुक्र के साथ में चंद्रमा समाहित हो। तो जो जल होता है शुद्ध जल वो चंद्रमा है, और जो गुलाब का पुष्प है, जो गुलाब का फूल है, क्योंकि उसमें सुगंध होता है, वो शुक्र है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एक जगह देखने को मिलेगा, गुलाब जल में। तो इसलिए ये गुलाब जल लीजिए और इसे जहाँ पर शुक्र प्लेस्ड है आपके अभी गोचर में, उस स्थान पर ले जा करके रख दीजिए। कहाँ पर है ये, चतुर्थ भाव में है। दिशा कौन सी हो गई, ये पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। उत्तर भाव पर भाग आपका घर है। यदि आप जिस घर में रहते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ भी रह रहे हैं उसी भाव पर इस 39 दिनों तक इस गुलाब जल को आप रख सकते हैं। होगा क्या इससे ये शुक्र जो नकारात्मक प्रभाव कहीं से कुछ देने वाला है, इस नकारात्मक प्रभाव से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। और विशेष तौर पर ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा तो भाई कुबेर और लक्ष्मी की दिशा ही मानी गई है, इसलिए यहाँ पर ये सकारात्मक परिणाम आपके जीवन पे ला करके रख देंगे। 39 दिनों के बाद इसे ले जा करके खोल दीजिए और किसी पानी में विसर्जित कर दीजिए। आप ये समझिए कि आपने शुक्र को प्रभावित कर लिया, अच्छा बना लिया, आपके जीवन में धन सम्मान की वृद्धि। अब दूसरा उपाय के रूप में है आपके घर की जो गृह लक्ष्मी है, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है गृह लक्ष्मी को। इसीलिए शायद हम सब क्या बोलते हैं, अपनी अर्धांगिनी को, घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। मतलब जब वो प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में धन संपन्नता का सदैव निवास रहेगा। सदैव वो स्थान को माता लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ती जिस घर में नारी का सम्मान होता है। अतः आप अपने घर की जो आपकी नारियां हैं उनका सदैव सम्मान करते रहिए। ये शुक्र आपके एक्टिवेशन में आ जाएंगे, अपने आप आपके जीवन में धन आकर्षित होने लगेगा। तीसरा उपाय के रूप में आप रख सकते हैं स्वच्छ वातावरण। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर शुक्र को आप आकर्षित कर पाएं। तो माना जाता है शुक्र सुगंध में होता है, शुक्र साफ सफाई में होता है। इसलिए अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, अपने आप को भी अच्छा बनाते हुए अपने घर को अच्छा बना करके रखना है। किसी प्रकार से अपवित्रता घर में न रहे। जाले पड़ गए हैं, लक्ष्मी दूरी होने का ये संकेत है, क्योंकि शुक्र गंदगी में नहीं वास करते, और जब शुक्र वास नहीं करेंगे तो धन कहाँ से वास होगा भाई। तो इसलिए घर को बड़ा साफ सफाई रखने का प्रयास कीजिए। जितना क्लीन रखेंगे आप धन को आकर्षित कर पाएंगे। घर का आग्नेय दिशा वो स्थान होता है जहाँ शुक्र का स्थान होता है, इसलिए आग्नेय दिशा में भी जा करके आप ये गुलाब जल रख सकते हैं और उस स्थान को वहाँ पर भी शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं। क्योंकि वो स्थान बिगड़ेगा तो घर की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। आए दिन उनके शरीर में पीड़ा और कई प्रकार की परेशानियां उन्हें देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दीजिए। अब जो स्त्रियां यदि देख रही हैं तो ऐसा नहीं भाई आपके लिए नहीं है, आपके लिए है। दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान रखना है, जो आपके पति हैं उनके साथ संबंध अच्छा रखना है, मधुर रखना है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य स्थान होता है और दाम्पत्य स्थान के कारक ही शुक्र हो गए। इसलिए आप देखिएगा जिसके घर में पति पत्नी के मध्य अच्छे रिश्ते हैं, मधुर संबंध है, वो घर जल्दी प्रोग्रेस करेगा। और जहाँ पर दोनों में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तनाव है, कलह है, वो घर बहुत विलंब से प्रोग्रेस करता है और धन की वहाँ पर कमी भी बनी रहती है। तीसरा उपाय आपको समझना है, वो उपाय कि जो आपके जीवन में सदैव अच्छा बना दे, वो है आपका मोबाइल फ़ोन।
ये मोबाइल फ़ोन में जो स्क्रीन होता है वो कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। वहाँ आप कोशिश कीजिए कि जितना वो क्लीन रहे, बीच बीच में उसे पानी से साफ़ करते रहें। वहाँ पर टूटा है, यदि स्क्रीन आपका स्क्रीन गार्ड जो टूटा फूटा रहेगा वो भी आपके शुक्र को दूषित करेगा। तो यहाँ पर 3-4 आपको उपाय बताए हैं, इन सबको कीजिए और इस शुक्र के गोचर का लाभ उठाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे इस प्रयास को आपने सफल माना होगा, आप सबने इसे भली भांति समझा होगा। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, जाना है, तो अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः आपके जीवन में सदैव मंगल कामना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय शुक्रदेव।